गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर में 12 बजे, न जा ठंडी है न गर्मी है, भगवान प्रकट हुए हैं। और जब प्रकट हुए हैं कौशल्या नंदन, कहाँ? सूतिका गृह में। तो माई कौशल्या कह रही हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए हैं और कैसे हैं? अपने चतुर्भुज रूप में हैं। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। हाथ जोड़ लिया है माई ने, कैसे आपकी पूजा करूं, अस्तु के विधि करूं अनंता। आप प्रकट हो गए मुझ पर कृपा करके, और मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रह पा रही है। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपने तो मांगा था ना वरदान। क्या मांगा था? बेटा के रूप में चाहा था मुझको। तो जैसे आपको सुख सुत प्रेम मिलता हो बताओ। माई कह रहे हैं कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा की जैसे सुलीला। आप बाल रूप करिए महाराज, प्रभु आप बाल रूप करिए, तब तो बच्चे को सुख मिलेगा। बोले अच्छा। तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, भगवान ने रोना चालू कर दिया। ये है तप का बल। तप में ये बल है कि साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र होकर जन्म लेना पड़ता है। क्या नहीं कर सकता इंसान। पुत्र होकर जन्म लिए हैं और माता के यहाँ बाल रूप शिशु चरित कर रहे हैं। रोशुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, रोना चालू किया है। चारों तरफ मंगल। दशरथ जी बिल्कुल चौथे पन पायूं सुत चारी, 4 एको नहीं थे इकट्ठे। बड़ा प्रसन्न होकर के जो है खूब बांट रहे हैं। और फिर उसके बाद में वशिष्ठ जी नामकरण के लिए आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की राशि हैं, वो सो सुख धाम राम अस नाम। वो सुख के धाम है, उनका नाम राम। और विश्व भरण पोषण कर जे, जो विश्व का भरण पोषण करेगा वो भरत जी। और जिसके नाम का स्मरण करके जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब थोड़ा सा मैं समाज शास्त्र में जाऊंगा यहाँ पर। जाके भाई आप शत्रुघ्न या जो है रिपसूदन जपिए, शत्रु मर जाएगा है? शत्रु समाप्त हो जाएगा। शत्रु है कौन आपका? शत्रुघ्न जपने से शत्रु नहीं समाप्त होगा,
वो कारण समाप्त होगा जिस कारण से आपके शत्रु उत्पन्न होते हैं। और शत्रु उत्पन्न होने का कारण आपके ही अंदर है, हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है। हम अगर शत्रुघ्न जी का नाम का जप करेंगे तो हमारे अंदर से वो चीज़ें समाप्त होंगी जिस कारण से शत्रु उत्पन्न होते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उनका नाम लक्ष्मण रखा। चारों भाई बाल लीलाएं, बहुत सी बाल लीलाएं चारों भाइयों ने की है, मानस मर्मज्ञों ने गाया है। और बच्चे बड़े होते हैं, चूड़ा कर्म होता है वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने। अब एजुकेशन की बात आती है, स्कूल जाने की बात आती है। गोस्वामी जी ने बहुत ज़्यादा डिटेल लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। शिक्षा पढ़ने के लिए इनकी जो व्यवस्था हुई है चारों भाइयों की, वशिष्ठ जी का जो ये स्कूल था, या गुरुकुल, जो भी उस समय गुरुकुल कहा जाता था, इस समय बोर्डिंग स्कूल कह लीजिए। तो जो बोर्डिंग स्कूल था इनका, उस बोर्डिंग स्कूल में किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती थी भाई, कोई फीस नहीं। और बच्चों को खेती बाड़ी, लकड़ी काटना, गाय पालना, जो भी है सब, मतलब बच्चों की व्यवस्था बच्चों से ही होती थी। राजकोष उसमें कुछ जो भी सहयोग करता रहा होगा। तो दशरथ जी ने कहा, चूंकि चौथे पन पायूं, तो बड़ा, किसी को भी बुढ़ापे में बच्चा होता है तो बहुत लगाव होता है, ऐसे सबको लगाव होता है, लेकिन जिसको ज़्यादा दिन में होता है, बड़ी मन्नत के बाद वो बड़ा जब तब किए थे, श्रृंगी ऋषि के पास नंगे नंगे पैर गए थे, तो हमारे बच्चों को बड़ा कष्ट होगा महाराज, आपके आश्रम में बड़ा व्यवस्था जो है इस तरीके की है, बच्चों से बड़ा काम लिया जाता है। बोले फिर? बोले एक काम ऐसा करते हैं कि जितने दिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे सारा धन की व्यवस्था हम कर देंगे, किसी से काम मत कराओ। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा जी, आपके बच्चे जब पास आउट हो जाएंगे तब क्या होगा? ये मैं कथा अपने मन से कह रहा हूँ, आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से सुना नहीं, ये मेरी अपनी मानसिक, मतलब अपनी कल्पना है कि वशिष्ठ जी ने कहा होगा कि भाई ठीक है, आपके बच्चे पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद? बोले अच्छा ठीक है भाई, मेरे बच्चे पास कोई बात नहीं, हम राजकोष से जब तक हम राजा रहेंगे तब तक व्यवस्था कर देंगे। बोले ठीक है, आप राजा रहेंगे जब तक, तब तक व्यवस्था कर देंगे, जब आप राजा नहीं रहेंगे तब? विद्यालय था, विद्यालय है, विद्यालय रहेगा। शिक्षण संस्थान समाप्त नहीं होंगे। राजा बदल सकता है, राज की नीति बदल सकती है, लेकिन शिक्षण संस्थान तो सतत प्रक्रिया है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक शिक्षण संस्थान रहेंगे, और वो शिक्षण संस्थान में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ उसके सिस्टम में नहीं की जानी चाहिए। आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है तो जिस तरीके से मेरे गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं उस तरीके से भेजिए। नहीं, दूसरा तरीका है, आपके बच्चों को आकर के मैं घर में ट्यूशन पढ़ा दूंगा, जो भी पढ़ना है। राजा कहते हैं समाजीकरण कैसे होगा बच्चों का? ट्यूशन घर में पढ़ लेंगे,
लेकिन बच्चों को समाज में, लोगों के बीच में किस तरीके से व्यवहार करना है वो कैसे बच्चे सीखेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा है फिर तो वही एक उपाय है। और राजा को वशिष्ठ जी की बात माननी पड़ी है और चारों बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही कि गुरु गृह पढ़न, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल भी। अरे इनको क्या विद्या निधान खुद है। अब ये है कि सिस्टम है, इसीलिए सिस्टम नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी के लिए भी, कोई भी हो। भगवान ने सिस्टम को नहीं बिगाड़ा है। हम कौन होते हैं सिस्टम को बिगाड़ने वाले? अपनी चलाएंगे क्या? और अपनी चलाएंगे तो भोगेंगे, समाज भोगेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी जबरदस्ती चलाएगा तो समाज को भोगना पड़ेगा। समाज में ऊपर बैठे हुए लोगों का ये दायित्व है कि जो सिस्टम है, जो जिस तरीके से होना चाहिए उसको उसी तरीके से करना चाहिए। ये मानस कह रहा है। नहीं तो राजा कह दिए थे वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी बोलते थे ठीक है भाई कोई बात नहीं, अपने राजकोष से दे दीजिए, हमको क्या जरूरत है बच्चों को जो है काम करवाने की। जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से चलना चाहिए, सिस्टम में छेड़छाड़ करेंगे तो गाड़ी पटरी से एक बार गाड़ी ने पटरी बदल दिया तो फिर वो जहाँ जाना वहाँ नहीं जाएगी, कहीं और ही जाएगी। मैं स्टेशन मास्टर था, लोग भेज चुके हैं, कहीं की गाड़ी कहीं चली गई है। सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कहाँ की गाड़ी कहाँ पहुँच गई। खैर, तो वहाँ पर जब और बड़े हुए हैं, पढ़ करके घर आ गए। एक दिन विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी जब जाते हैं उनके पास, राजा जनक जी, राजा दशरथ जी के पास विश्वामित्र जब पहुँचे हैं तो देखिए क्या क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी। ये हमारे जो राजा हैं उन राजा को समझना चाहिए और हमारे जो धर्म सत्ताधिकारी हैं उनको समझना चाहिए कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लई विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, राजा ने जब सुना है कि मुनि देव आए हैं तो विप्र समाज को लेकर के मिलने गए हैं। और हो क्या रहा है कि मुनि राजा के पास मिलने जा रहे हैं। जिस दिन मुनि राजा से मिलने के लिए जाएगा इसका मतलब मुनि को कुछ चाहिए, वो मुनि है ही नहीं।